Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज का हमारा जो वीडियो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस जिस प्रकार के सेंटेंसेस का सामना हम लोग करते हैं, आज हम सभी उस सेंटेंस को लेंगे और हम उसे हिंदी टू इंग्लिश बनाना सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि इससे पैसेज बनाने की कोशिश की जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं तो वो भी सही है, और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहे हैं तो वो भी सही है। अलग अलग ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा नाम में बदलाव हुआ है, लेकिन दो ही नाम इसके आते हैं। या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जा सकता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जा सकता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है, तो आप सभी यह ध्यान में रखिए कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं या फिर ते हो लगा हुआ है, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य समझेंगे। जैसे राम खेलता है, वह पढ़ता है, मैं जाती हूं। यहां ध्यान दीजिएगा, हर वाक्य के अंत में या तो ता है लगा हुआ है, या तो ती है लगा हुआ है, या ते है लगा हुआ है, या ता हूं लगा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस मानेंगे। इस टेंस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सेंटेंस पैटर्न को जान लेना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वह अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ हमने सेंटेंस को 4 भागों में बांटा है: एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम ये जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कंसेप्ट होता है। स्टूडेंट्स इस बात पर हमेशा परेशान रहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है और हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक सेंटेंस के रूप में जान सकते हैं। इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होती, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं, या फिर हिंदी में कहें तो नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम खेलता है, सीता पढ़ती है, वह जाता है। इस प्रकार के जो सरल सेंटेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस, यह अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो इसके 2 रूल्स हैं। Subscribe now पहला रूल है and press the bell icon. सब्जेक्ट Never miss an के update. साथ आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट का तो प्रयोग आज का करना है। हमारा जो वीडियो है वह और सिंपल इसका प्रेजेंट दूसरा रूल है टेंस से रिलेटेड है। सब्जेक्ट डियर के स्टूडेंट्स, साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस V5 में का प्रयोग जिस जिस करना प्रकार है। के सेंटेंसेस का सामना हम आगे लोग हम करते आपको हैं, कंसेप्ट में आज हम बता सभी रहे उस हैं सेंटेंस को कि आप लेंगे किसके साथ और हम उसे V1 हिंदी लगाते टू हैं इंग्लिश बनाना और सीखेंगे। किसके साथ आप और V1 साथ ही साथ हम के लोग ये भी जगह पे कोशिश करेंगे कि V5 का इससे प्रयोग पैसेज करते बनाने हैं। की कोशिश की जाए। यानी तो आइए दोनों शुरू रूल को करते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं तो वो भी सही है, और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहे हैं तो वो भी सही है। अलग अलग ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा नाम में बदलाव हुआ है, लेकिन दो ही नाम इसके आते हैं। या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जा सकता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जा सकता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है, तो आप सभी यह ध्यान में रखिए कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं या फिर ते हो लगा हुआ है, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य समझेंगे। जैसे राम खेलता है, वह पढ़ता है, मैं जाती हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर वाक्य के अंत में या तो ता है लगा हुआ है, या तो ती है लगा हुआ है, या ते है लगा हुआ है, या ता हूँ लगा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस मानेंगे। इस टेंस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सेंटेंस पैटर्न को जान लेना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वह अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ हमने सेंटेंस को चार भागों में बांटा है: एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम ये जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कंसेप्ट होता है। स्टूडेंट्स इस बात पर हमेशा परेशान रहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है और हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक सेंटेंस के रूप में जान सकते हैं। इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होती, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं, या फिर हिंदी में कहें तो नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम खेलता है, सीता पढ़ती है, वह जाता है। इस प्रकार के जो सरल सेंटेंस है, जिसको हम वो कहते हैं सिंपल सेंटेंस, यह अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। अब हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल है, सब्जेक्ट के साथ आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और इसका दूसरा रूल है, सब्जेक्ट के साथ आपको V5 का प्रयोग करना है। आगे हम आपको कंसेप्ट में बता रहे हैं कि आप किसके साथ V1 लगाते हैं और किसके साथ आप V1 के जगह पे V5 का प्रयोग करते हैं। यानी दोनों रूल को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए राम खाता है। राम एक नेमिंग वर्ड है, इसलिए हम इसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, राम इट्स। सीता पढ़ती है। सीता भी यहाँ पे एक नेमिंग वर्ड है, इसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, यानी सीता प्लेज। लेकिन अगर लिखा है मैं खाता हूँ, तो मैं यानी आई, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आई, वी, यू, दे, और साथ ही साथ प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स, जो ये प्लूरल हैं, इनके साथ हम
भी वन का प्रयोग करते हैं। एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट के साथ हमेशा भी 5 का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। कृपया ध्यान दीजिएगा आप सभी। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें आप प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, और वह रूल है आपको डू या डज का प्रयोग पहले करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और फिर आपको भी वन का प्रयोग करना है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। यानी मोटे तौर पर आप इसका रूल समझ लीजिए, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क से पहले आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क डालना है। इस प्रकार से जैसे क्या राम पढ़ता है, तो इसका सेंटेंस बनेगा डज राम स्टडी। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या हम लोग आते हैं, डू वी कम। तो इस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करनी है कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। तो डू का प्रयोग आप उसी के साथ करिए जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी आई, वी, यू, वी आदि के साथ आपको डू लगाना चाहिए, जबकि ही, सी, इट और नेम के पहले आपको डज का प्रयोग करना है। और एक हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो। जैसे राम नहीं खेलता है, सीता नहीं पढ़ती है, वह नहीं जाता है, हम लोग नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से नहीं का प्रयोग हमने किया जिस वाक्य के लिए वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ रूल फॉलो करना पड़ते हैं, और जो रूल फॉलो करना है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको रूल के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, और रूल है सब्जेक्ट के साथ आपको डू या डज लगाना है, और उसके साथ आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको भी वन का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसके साथ आपको डू लगाना है और किसके साथ आपको डज लगाना है। अगर आप डू या डज का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखिएगा तो निश्चित रूप से नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अंत में जिस फॉर्म के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव
आपको बनाने के लिए क्लास 6 और 6 के ऊपर के स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन आपके लिए यह जानना ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उसमें 2 प्रकार के सेंटेंस मिले हुए होते हैं। उसमें थोड़ी सी नेगेटिव होती है और थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है। कैसे? कुछ इस प्रकार से, जैसे क्या राम नहीं खेलता है, क्या सीता नहीं जाती है, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत में आएगा। कैसे बनाएंगे इसे? तो इसे बनाने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल क्या है? तो रूल मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल फॉलो करो आपको करना चाहिए वह है डू स्लैश डज के साथ आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, यानी डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट के बाद आपको V1 का प्रयोग करना चाहिए। V1 के बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। रूल आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी दी गई। तो आज के जो वीडियो थे उस वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस बनाने सीखे। इन 4 प्रकार के सेंटेंस को अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, इसके रूल्स को अगर आप अच्छे से याद रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं यह मान लेता हूँ और आप भी इसे मान लेते हैं कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट पूरा हो जाता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आप इसे कॉपीराइट नहीं करेंगे, यानी आप इसे 10, 20, 50 बनाकर नहीं देखेंगे, तब तक आपका जो यह सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंस है वह क्लियर नहीं होता है। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ जानकारी हासिल की होगी। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप रेजोनेंस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।